केंद्र सरकार आदिवासियों और साथ ही लघु वनोपज खरीद रही है और वहीं अब पीएम के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं और इतना बड़ा झूठ। जब डबल इंजन की सरकार थी, प्रदेश में सरकार केवल 7 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी करती थी। अब प्रदेश में 67 प्रकार के लघु वनोपज है। न केवल खरीदते हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी करते हैं। अब इतना बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उसके जब डबल इंजन की सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के लघु वनोपज खरीदे जाते थे। 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल हम खरीदते हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों खरीदी नहीं होता। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ। नीति आयोग में भी बात मैंने उठाया है। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य घोषित कर दो। वो तक के घोषित नहीं किए हैं। राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहा है कोदो कुटकी की। जब मिलेट्स ईयर चल रहा है तो कम से कम उसका घोषणा कर दो। एमएसपी भी घोषित नहीं किया, वो भी एमएसपी राज्य सरकार ने घोषित किया है और उसमें खरीदी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट छत्तीसगढ़ में, मथियाना गांव कांकेर में, ये हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का आज अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएंगे। साथ ही इसी दौरान उन्होंने घोषणा की जेईई की कोचिंग के बाद अब प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग सरकार कराएगी। पहला तो ये है कि कोटा में जो एलन इंस्टीट्यूट है वो बहुत उसका नाम है नीट और जेईई में। आज उसके साथ एमओयू हुआ और निःशुल्क कोचिंग देंगे, ऑनलाइन कोचिंग देंगे। और हमारे 146 ब्लॉक है और 4 शहर जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, इन 4 शहरों में भी कुल मिला के 150 जगह कोचिंग होगी हमारे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं की। एडमिशन भी शुरू हुआ जिसमें अभी तक के 9000 छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है। हमारे पास करीब 6000 करीब 15000 तक के हम लोग लेंगे। और अभी से डिमांड आने लगी कि और शहरों में भी ये कोचिंग खोला जाए। एक बड़ी संभावना लेके यहाँ कोटा लोग जाते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे। अब वो यहाँ सभी ब्लॉकों में हम लोग ये कोचिंग हम लोग देंगे। दूसरा, उसी प्रकार से पीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए भी हम लोग इस प्रकार से कोचिंग की व्यवस्था सभी ब्लॉकों में करेंगे, इसकी मैंने घोषणा की है। दिल्ली में पत्रकारों के घर पर की गई छापेमारी को लेकर प्रदेश सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार डरी हुई है। पत्रकारों के माध्यम से जो सूचना मिलती है, अगर पत्रकार को ही डराया जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब ये है कि जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतना डर नहीं होना चाहिए जो सत्ता में।
दमोह में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच फिर से एक महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई और हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही जागरूक युवा मंच के युवाओं ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध जताया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझाकर जाम को हटा दिया। सड़क हादसा लगातार जारी है। हादसे का शिकार हुई है महिला। बताते हुए बहुत दुख होते कि जैसे कि आप सब लोग मालूम है, धमतरी के हर एक आदमी मालूम है, बाहर छत्तीसगढ़ भर में फेमस है कि धमतरी के सड़क अब सड़क नहीं रह गए, पूरा गड्ढा हो चुके हैं। और आज यहाँ पे दानीटोला चौक में जो कोलियारी जाए के रास्ते में जो पुल है, यहाँ पे बड़े गाड़ी में एक माता के एक्सीडेंट हो गए। जैसे कि मुझे खबर मिली कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुई तो गंभीर रूप से घायल हो माता जी और ओकर बाद गंभीर रूप से घायल हो ओला सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल में भेजे के बाद ये खबर मिला था कि वहाँ इलाज नहीं हो सके, ओला रायपुर रेफर करे पड़ी। तो मैं ये शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर ये गड्ढा के कारण एक्सीडेंट हुआ थे तो गड्ढा भरे की जिम्मेदारी भी विभाग के, मतलब शासन के। राजनांदगांव में किसान संघ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और किसान संघ ने मांग की है कि जो वादे सरकार ने पिछले चुनाव में किए थे उसे जल्द ही पूरा करे। इसलिए किसान संघ ने बोनस सत्याग्रह करके पदयात्रा निकाली थी और इस दौरान किसान संघ के प्रतिनिधियों ने पदयात्रा निकाली। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पदयात्रा का समापन किया। जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टेकम ने बताया कि जन घोषणा पर कांग्रेस ने चुनाव पूर्व किसानों से बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें से एक वादा पूर्व की रमन सरकार के कार्यकाल का और 2 साल के बोनस भुगतान का था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बस्तर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसा और जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रंज भरे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर वाले बयान पर कहा कि पत्रकारों तक को जेल में डाल देते हैं, इसलिए सब डरते हैं। सीएम भूपेश आगे बोले कि जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते उतने ईडी आईटी वाले घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही। जो एक बार जेल चला गया, जमानत ही होना तो डरेंगे। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईडी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहा। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया ज़मीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर वासियों को 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी। अपने दौरे में पीएम मोदी ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनएमडीसी के नगरनार प्लांट का लोकार्पण शिलान्यास किया। परिवर्तन महासंकल्प रैली का चुनाव सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की हालत खराब कर दी है। कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने यहाँ पे कर्म किए हैं जिसमें सभी त्रस्त और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य में पहुंच चुका है। कभी कभी लगता है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान के बीच में हत्या, लूट, महिला और अत्याचार के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, जितने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस ने इतने दशकों तक क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह नहीं की। उनके 2-4 ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर उनको दे देते, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने
आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है।